हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली मालवेसी का सेकंड पार्ट। कल हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस देखा था। आज हम देखते हैं फ्लावर, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम के बारे में। तो फ्लावर कैसा है? इसका पेडिसिलेट है, पेडिसिल प्रेजेंट है, ब्रैक प्रेजेंट है इसलिए ब्रैक्टिएट है, हर्माफ्रोडाइट है, रेयरली यूनिसेक्सुअल है, कंप्लीट है, पेंटामेरस है, हाइपोगाइनस है। लर्न कैसे करेंगे हम इसे कि फ्लावर में जो कैरेक्टर्स है ना ये बाइसेक्सुअल। तो जो आथिया के पापा हैं अबू, वो आथिया को बहुत प्यार करते हैं। वो अकेले रहते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को जो है माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। तो उनके अंदर क्या है, मेल और फीमेल दोनों वाले कैरेक्टर्स हैं, इसलिए वो हर्माफ्रोडाइट हम ऐसे याद रखेंगे। कंप्लीट है, कंप्लीट है मतलब कि माँ बाप दोनों का प्यार मिल रहा है तो कंप्लीट है। पेंटामेरस है, पेंटामेरस क्या है कि वो हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं अपनी बेटी पर। तो हाथों से आशीर्वाद देते हैं, या तो एक हाथ से देंगे या तो दोनों हाथ से देंगे। तो पेंटामेरस कंडीशन क्या होती है कि उसमें 5 उंगलियों से याद रखिए कि पेंटामेरस कंडीशन में क्या होती है कि 5 के मल्टीपल्स में कैलिक्स या कोरोला प्रेजेंट होते हैं। हाइपोगाइनस में क्या है कि ओवरी सुपीरियर है। अब जो पिता का जो स्थान होता है वो माँ से कम तो होता नहीं है, इसलिए पिता भी सुपीरियर है, यानी कि इसमें ओवरी सुपीरियर है। तो हमने ऐसे लर्न किया कि फ्लावर कैसा है, हर्माफ्रोडाइट, कंप्लीट है, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट ये कैलिक्स है, और ये कोरोला जो कलर्ड होते हैं, ये ग्रीन पार्ट जो नीचे लगा रहता है फ्लावर के। और इस कैलिक्स के नीचे भी एक छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स लगे होते हैं जिसे हम एपी कैलिक्स बोलते हैं। और ये एपी कैलिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मालवेसी फैमिली का। तो कैसे लर्न करेंगे हम कि एपी कैलिक्स किसमें कितना होता है। तो जो अबू है ना वो बहुत सीधे साधे हैं, ठीक है, अबू बहुत सीधे साधे हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। तो उन्होंने क्या किया है, इस एपिकैलिक्स में से हम एपिक वर्ड ले लेते हैं, और उसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है इलेक्टर्स फोटो आईडी कार्ड। इलेक्टर्स फोटो आईडी कार्ड। तो इनको कुछ पता नहीं है, इन्होंने क्या किया है कि अपना तो बनवाया नहीं है। अबू टिलान इतने सीधे साधे हैं, अबू इतने सीधे साधे हैं कि उन्होंने अपना एपिक नहीं बनवाया है। लेकिन उन्होंने आल्थिया का 7 से 9 साल की थी तभी बनवा दिया। क्यों बनवा दिया? क्योंकि लोग बात कर रहे थे कि 3 साल में बनता है, गॉसिप कर रहे थे कि 3 साल में बनता है। तो गॉसिपियम में 3 एपिकैलिक्स होते हैं, आल्थिया में 7 to 9 एपिकैलिक्स होते हैं, और 0 होता है एब्यूटिलॉन और साइडा में। एब्यूटिलॉन को हम हॉलीहॉक फ्लावर्स भी बोलते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर होता है ये, ठीक है। और कैलिक्स में कितने हैं? 5 हैं। कोनेट एट द बेस, यहाँ पे ऐसे ये कैलिक्स जो हैं 5 हैं। एपीपेटलस कंडीशन है इसमें भी, ठीक है। सॉरी, इसमें एपीपेटलिस कैलिक्स में नहीं है, वो कोरोला में है। कैलिक्स में क्या है कि वॉल्वेट एस्टिवेशन है। वॉल्वेट एस्टिवेशन मतलब कि जो सेपल्स के जो साइज होंगे वो एक साइज के सारे होंगे, और ये क्या करती है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। इनकी मार्जिन एक दूसरे को टच भी कर सकती है, लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। कोरोला कैसा है? इसमें 5 है। पॉलीपेटलस कंडीशन है, सारे कोरोला, सारे पेटल्स अलग अलग हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन है कोरोला में, क्या है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। एपीपेटलस कंडीशन है। एपीपेटलस कंडीशन मतलब कि जब स्टेमेंस फ्यूज होते हैं पेटल से तो उन्हें हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पे ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड का मतलब कि जैसे एक ये जो है ना, आप इसको पेटल समझिए, जो कलर्ड होते हैं ना पार्ट फ्लावर के, तो एक अंदर रहेगा एक बाहर, उसके अंदर फिर एक दूसरा फ्लावर का पेटल अरेंज होगा, दूसरा वाला पेटल अरेंज होगा, फिर तीसरा, ऐसे एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, जैसे साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं ना वैसे। तो आथिया क्या पहनती है? साड़ी पहनती है, और साड़ी कैसे एक बार ऐसे इन करते हैं प्लेट्स बनाते वक्त, फिर एक बार आउट, एक बार इन, एक बार आउट। तो ऐसे याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, कोरोला में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। एंड्रीशियम कैसा है? इसमें एंड्रीशियम क्या है कि स्टेमेंस मेल पार्ट है, तो उसमें जो स्टेमन होते हैं वो कैसे हैं, इनडेफिनिट है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर फिक्स नहीं है इनका, बहुत सारे हैं। मोनो एडल्फस कंडीशन होती है। मोनो एडल्फस कंडीशन क्या होती है? एडल्फस ही क्या होती है कि जब जैसे ये एक सिंगल है ना, ये एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है कि ये अंदर है, यहाँ पे कनेक्टिव है, और यहाँ से ऐसे फिलामेंट उसका ऐड रहता है, जुड़ा रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ये वाले स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारे हैं ऐसे। जब सारे स्टेमेंस फ्यूज हो, ठीक है, और इनके जो एंथर्स हैं वो फ्री हो, तो इस कंडीशन को हम एडल्फस कंडीशन कहते हैं। लेकिन अब जब सारे स्टेमेंस फ्यूज होकर के सिर्फ एक ही बंडल बनाते हो तो उसे हम मोनो एडल्फस कंडीशन कहते हैं। कैसे लर्न करेंगे हम कि जो अबू जो है अपनी बेटी आथिया को बुके देते हैं। बुके किसका है? अब चाइना रोज का ले लो, गुड़हल का,
ये एग्जाम्पल्स भी है इसका। तो वो क्या करता है, बुके क्या करता है कि उसमें ऐसे पूरे उसकी स्टेम को सारे को पैक कर देते हैं और सिर्फ फ्लावर्स दिखते हैं और बाकी को तो रैप कर देते हैं ना स्टेम को, यानी कि सारे स्टेमन जो फिलामेंट मान लीजिए उसको कि वो लंबे वाले जो पार्ट्स हैं स्टेम जिसे आप कह रहे हैं वो फिलामेंट है, वो सारे फ्यूज्ड हैं एक साथ, ठीक है। और ये बाहर के जो फ्लावर्स हैं वो दिख रहे हैं। तो ये हो गई हमारी मोनोएडेल्फस कंडीशन। इपीपेटैलस पहले ही बताया मैंने कि स्टेमेंस जो हैं वो पेटल से फ्यूज होते हैं। एंथर्स कैसे हैं इसमें, ये जो एंथर्स हैं वो कैसे हैं, मोनोथीकस है। और ये क्या है, ये क्या है, किडनी शेप है। किडनी शेप है, किसका होता है ये एंथर का शेप होता है। और इंट्रॉर्स है, यानी कि सारे पॉलेंस जो हैं वो अंदर की तरफ फटते हैं। तो ये इस तरह हो गया कि एंड्रीशियम कैसा है, मोनोएडेल्फस कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोनोथीकस है, एक ही सॉकेट से ऐसे एक ही पॉलीथीन से ऐसे रैप कर देते हैं पूरे स्टेमन को। गैनेशियम कैसा है, मल्टी कार्पेलरी है, बहुत सारे कॉर्पल्स हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे किस में कितना है, हिबिस्कस में 5 है, आथिया में 10 है। आथिया 10th क्लास में है, हिबिस्कस 5 क्लास में है। और अब्यूटिलान का तो पता ही नहीं, बहुत सारे इंडेफिनेट नंबर है इनका। अब प्रेजेंटेशन कैसा है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है। एक्साइल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक ओवरी में बहुत सारे ऐसे सेप्टम बन जाते हैं और हर सेप्टम को ऐसे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक को हम लॉक्यूल्स बोलते हैं और हर लॉक्यूल्स के अंदर ओव्यूल्स ऐसे अरेंज होते हैं। तो कैसा प्रेजेंटेशन है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। कल हम इसे पढ़ेंगे, एक्साइल प्रेजेंटेशन, फ्रूट के बारे में, और फ्लावर का जो फ्लोरल डायग्राम होता है वो सब पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।